नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं एफिडेविट पर देश दुनिया का हाल। यूपी के इटावा जिले के सैफई पुलिस ने अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह के 11 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से चोरी की 13 बाइकें, तमंचा, कारतूस, अवैध चाकू और खुले हुए बाइक के कई पुर्जे व इंजन बरामद किए गए हैं। इस खुलासे की जानकारी एसएसपी ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता में दी। प्रभारी निरीक्षक सैफई और उनकी टीम ने एक बड़ा खुलासा किया है। लगातार ये सूचना मिल रही थी कि सैफई पीजीआई की पार्किंग से गाड़ियां चोरी हो रही हैं, दोपहिया वाहन, और एक सटीक आपराधिक सूचना ये भी प्राप्त हो रही थी कि बाहर के जनपदों से गाड़ी चोरी करके यहाँ की पार्किंग में छुपा करके खड़ा किया जा रहा है। इसको डेवलप किया और इस पूरे गैंग से संबंधित 11 मुलजिमों को सैफई पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से कुल 13 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। ये इटावा के अतिरिक्त अन्य जनपदों से भी चोरी की गई हैं। 3 गाड़ियों का मिलान हो गया है। बाकी अन्य गाड़ियों के बारे में प्रयास किया जा रहा है कि कहाँ से इन्होंने चोरी किया है, उसे कनेक्ट कर सके। इनका मॉडस ऑपरेंडाई ये था कि ये चोरी की गई गाड़ियों को बेचते नहीं थे, बल्कि इन्होंने अपने गैंग में 2 मिस्त्री को भी शामिल कर रखा था, जिनकी दुकान थी रिपेयरिंग की गाड़ियों की, और इसके पार्ट्स को निकाल करके उसे बेच दिया करते थे। इंदौर में दूषित पेयजल पीने से लगभग दर्जनों लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद विपक्ष ने जहां सरकार को घेरते हुए इस्तीफे की मांग की, वहीं इस घटना ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि मध्य प्रदेश का यह इंदौर शहर देश में सबसे साफ शहर की ख्याति प्राप्त कर चुका है। वहीं देश में जल संरक्षण के मामले में तीसरा व प्रदेश में पहला स्थान पाने वाले गोरखपुर नगर निगम के जलकल विभाग में गंदगी के अंबार के बीच पानी के टैंकरों को रखा जा रहा है। ऐसे में प्रदूषण, बैक्टीरिया व गंदगी से इन टैंकरों को इस्तेमाल करने वालों को कैसे बचाया जाएगा, यह एक बड़ा सवाल है। गाड़ी जल जीवन मिशन गोरखपुर में इंदौर की घटना, जो दुखद, एक अप्रत्याशित दुखद घटना हुई, उससे निमित्त गोरखपुर में भी हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं कि जो है कहीं ऐसी कोई घटना दोबारा यहाँ ना होने पाए, और जो भी हमारे मानक हैं उनको पूरी करने की कोशिश की जा रही है। और फिर से एक बार हम लोग चेक कर रहे हैं कि जो है, अभी जीएम साहब से भी हमारी बात हुई, जीएम जलकल से, कि इसको चेक करा लें कि कहीं ऐसी दुर्घटना यहाँ गोरखपुर में ना होने पाए। अहमदाबाद गोरखपुर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आकर रुकी थी। ट्रेन आने के कुछ देर बाद प्लेटफॉर्म नंबर 9 की ओर से एक युवक बाइक लेकर ओवरब्रिज के पास से होता हुआ प्लेटफॉर्म नंबर 5-6 पर पहुंच गया। इसके बाद उसने पश्चिमी पुल से उतरने वाली सीढ़ियों के पास बाइक खड़ी कर दी और कुछ समय बाद वह एक युवती के साथ वापस आया और उसी रास्ते से बाइक लेकर प्लेटफॉर्म से निकल गया। इस पूरी घटना के बाद आरपीएफ ने मामले को गंभीरता से लिया। आरपीएफ सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर युवक की पहचान करने में जुटी है। मंडलायुक्त अनिल ढींगरा की अध्यक्षता में गोरखपुर महोत्सव 2026 की तैयारियों की बैठक आयुक्त सभागार में सकुशल संपन्न हुई। मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने बताया कि गोरखपुर महोत्सव 11 से 17 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें लोकल कलाकारों, प्रतिभाओं, नृत्य, वादन, सहनाई, सारंगी को स्थान दिया जा रहा है। एक जनपद एक उत्पाद के तहत स्थानीय उत्पादों का भी स्टॉल लगाया जाएगा, जिससे उन लोगों को भी एक प्लेटफॉर्म मिल सके। एक जो है याद नोट कर लीजिए, कितने शहनाई के बारे में महाराज जी ने बोला था, वो आपने नोट किया होगा कि 2 परिवार डिफरेंट प्रोडक्ट है, मतलब अलग अलग, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें कोई इश्यू आप लिखवा लीजिएगा। एक और भी नोट कराया था, 2 कराया था, एक और प्रोडक्ट भी बोल रहे थे विलुप्त हो रहा है, उसको भी आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि गोरखपुर महोत्सव 2026 जो है 11 से 17 जनवरी के बीच में आयोजित किया जाएगा। इस बार जो है हम लोगों ने कुछ नए एडिशन किए हैं, जिससे कि जो हमारी यहाँ की लोकल प्रतिभाएं हैं, कला है, नृत्य है, वादन है,
उन सबको एक प्लेटफॉर्म मिल सके ताकि वो लोग भी आगे आ सके और अपनी प्रतिभा का सबके सामने जो है एक जो भी उनके पास है उनको दिखा सके। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स में है उसमें भी हम लोगों ने इस बार 16 जो है अलग अलग जो खेल की प्रतियोगिताएं हैं वो हम लोगों ने ग्राम स्तर पे, फिर न्याय पंचायत पे और उसके बाद हम लोगों ने विधानसभा वार और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये भी आयोजित हो रही हैं। और ये सब जो चीज़ें हैं ये आज 2 तारीख से हमारे पूरे जनपद में स्टार्ट हो चुकी हैं। इसके अलावा भी जो हमारे वहाँ पे शिल्पकार हैं और जो कलाकार के अलावा जो हमारे जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, जो शहनाई है या जैसे और मिठाइयाँ बनाते हैं, तो इन सब लोगों को हम लोग और प्रोत्साहित कर रहे हैं ताकि हर को एक मौका मिल सके गोरखपुर महोत्सव में आके। और इसके अलावा जो 11, 12, 13 का प्रोग्राम है उसकी भी लिस्ट हम लोगों ने आपको दे दी है, जिसमें हमारे यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे और हमारे देश के अन्य कोनों से भी काफ़ी कलाकार आएंगे। मारवाड़ी सेवा समिति पिता प्रधान में आगामी 4 जनवरी को 22वां वैवाहिक परिचय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल मौजूद रहेंगे। उक्त जानकारी समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर सर्राफ और सुमन छापड़िया ने संयुक्त रूप से दी। उन्होंने बताया कि परिचय सम्मेलन में गोरखपुर परिक्षेत्र के साथ ही पश्चिमी बिहार, दक्षिणी नेपाल, अयोध्या एवं दक्षिण से मऊ, गाजीपुर तक के समाज के लोग भाग लेने आ रहे हैं। हम अपने समाज के विवाह युवक युवतियों के संबंध के लिए बायोडाटा वगैरह का संकलन करके हम उनको उपलब्ध कराते हैं, जिससे वो अपने बच्चे के मैचिंग के हिसाब से बायोडाटा का सिलेक्शन करके शादी विवाह के कार्य को संपादित कर सकें। कब है ये, कहाँ पे है? ये 4 जनवरी 2026 में दिन रविवार को स्थानीय गोकुल अतिथि भवन में ये प्रोग्राम रखा गया है। और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राधा मोहन दास जी अग्रवाल, सांसद राज्यसभा, विगत 22 सालों से लगातार ये कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। और हमारे मुख्य अतिथि शहर के प्रतिष्ठित उद्योगपति श्री ओम प्रकाश जी जालान और विशिष्ट अतिथि श्रीमती शकुंतला कमानी जी हैं, जो इस कार्यक्रम में रहेंगी। और इस अवसर पर जो हमारी स्मारिका प्रकाशित होती है उसका विमोचन भी लोगों के द्वारा किया जाएगा। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के सभागार में आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता में श्री राम कथा आयोजन समिति के संयोजक एवं विधायक सहजनवर प्रदीप शुक्ला, आयोजक अशोक शुक्ला एवं डॉक्टर कुमुद त्रिपाठी ने बताया कि भारतीय संस्कारों, सांस्कृतिक विरासतों और नैतिक मूल्यों के संरक्षण तथा संवर्धन के उद्देश्य से गोरखपुर महानगर में श्री राम कथा का दिव्य एवं भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस गोरखपुर में 27 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक होनी है। उसके निमित्त आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो लोग भी उसमें जुड़े हैं सभी लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम किया जा रहा है। क्या पूरे गोरखपुर क्षेत्र, गोरखपुर अगल बगल के जिले जो राजन जी महाराज को मोबाइल पे सुनते हैं, प्रत्यक्ष रूप से 27 तारीख से 4 तारीख तक दिन में 1 बजे से 5 बजे तक तारामंडल स्थित पार्क में यह कार्यक्रम चलेगा, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में लोगों को आने का आग्रह है। और पूरी तैयारियां कि जो श्रद्धालु आएँ वो अच्छे से कथा में बैठें, सुने, उनकी पूरी व्यवस्था आयोजक समिति के द्वारा कराई गई है। जिन्होंने कथा लाने का जिनका मेन था, ऐसी हमारी डॉक्टर कुमुद त्रिपाठी जी, अशोक शुक्ला जी, हरेराम यादव जी, आप लोगों ने निरंतर मतलब आज 6 महीने से निरंतर इसी कथा के बारे में, कथा का प्रोग्राम कैसे हो, कैसे अच्छे तरीके से हो कि जो श्रद्धालु आएँ वो अच्छे से सुने, उसके लिए आप लोग कार्य कर रही हैं। और अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।